भाई विपक्ष क्यों लेगा क्रेडिट? माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पिछड़ी जाति को आरक्षण मिले, इसके विरोध में राजीव गांधी थे। अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश न करे विपक्ष। मोदी कैबिनेट ने जातीय जनगणना पर मोहर क्या लगाई, उसके बाद विपक्ष ने धड़ाधड़ बयानबाजी शुरू कर दी और साथ ही पोस्टर वार भी अब शुरू हो गई है। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन जी है। शहनवाज जी, जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने दी, उस पर मोहर लगाई, अब इसका क्रेडिट जो है विपक्ष लेता हुआ पूरा नजर आ रहा है। भाई विपक्ष क्यों लेगा क्रेडिट? माल महाराज का मिर्जा खेले होली, किया मोदी जी ने जातिगत जनगणना का निर्णय, एनडीए कैबिनेट ने फैसला किया, मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि हुई। लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में रही है कि जातिगत जनगणना हो, और जातिगत जनगणना का जो निर्णय हुआ वो अच्छा निर्णय है। शुरू से हम इसके पक्ष में थे। कांग्रेस 10 साल हुकूमत में रही, तो क्या कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का निर्णय क्यों नहीं लिया जब यूपीए गवर्नमेंट थी? और देश भूला नहीं है कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इसका विरोध किया। पिछड़ी जाति को आरक्षण मिले, इसके विरोध में राजीव गांधी थे। वो देश भूलने वाला नहीं है। आज राहुल गांधी तरह तरह से क्रेडिट लेना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके पुरखों ने सोचा था। तो उस पार्लियामेंट में मैं भी था जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तब गोपीनाथ मुंडे ने ये आवाज़ उठाई थी। गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और लालू जी और मुलायम सिंह यादव उनके सपोर्ट में जरूर खड़े हुए थे। तो इसको भूलना नहीं चाहिए। और बिहार में जब निर्णय हुआ जातिगत सर्वे का, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया था। तो ये निर्णय मोदी सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का है। अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश न करे विपक्ष। कांग्रेस ने तो पोस्टर लगा दिए हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इशारा कहाँ जा रहा है, समझ सकते हैं? कांग्रेस पार्टी पोस्टर ही लगाती रहती है। राहुल गांधी की आदत है। वो विपक्ष के नेता क्या बने, उनको लगता है कि बस उन्हीं के कहने से सब कुछ हो रहा है। ये हवा, ये पानी, ये सूरज, ये चांद उन्हीं के कहने से निकल रहा है। ये इसी तरह की भाषा बोलते रहते हैं। इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? बेहतरीन फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, समाज के हर वर्ग की चिंता करेंगे। और मोदी जी ने तो स्वर्ण जाति के लोगों के लिए भी 10% जो गरीब लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। सबकी चिंता की है और सबकी चिंता वो करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो ये कह रहे हैं कि संघ जो है वो जातीय जनगणना के पक्ष में कभी रहा नहीं, और राहुल गांधी जो है उन्होंने ये मांग उठाई कि जातीय जनगणना, और बाकी विपक्ष में बाकी पार्टियों ने। देखिए, संघ के जो स्वयंसेवक हैं बड़ी तादाद में पिछड़ी जाति के। नरेंद्र मोदी जी संघ के स्वयंसेवक हैं पिछड़ी जाति के। शिवराज सिंह चौहान जी संघ के स्वयंसेवक हैं पिछड़ी जाति के। धर्मेंद्र प्रधान जी, भूपेंद्र यादव जी, ये सब जो हमारे नेता हैं, और कई राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, कई राज्य के बड़े नेता, तो सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति का सांसद किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। सबसे ज़्यादा दलित समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद किस में है? भारतीय जनता पार्टी। आज पिछड़ी जाति का जो नेतृत्व है वो किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। और ये सब संघ के स्वयंसेवक हैं। वो कैसे इतना आगे बढ़े? संघ की शिक्षा, संघ का संदेश लेकर ही वो आगे बढ़े। शहनवाज जी, आखिरी सवाल ये कि क्या ये जातीय जनगणना का जो फैसला है, इसके बाद बिहार में कुछ फायदा दिखेगा पार्टी के लिए और ज्यादा? क्योंकि आरोप तो कांग्रेस ये भी लगा रही है। बिहार में तो पिछड़ी जाति के लोगों में उत्साह है। लड्डू बंट रहे हर जगह। जहां हम एक दुख के माहौल में थे पहलगाम हमले के बाद, एक अच्छी खबर ये आई, मास्टर स्ट्रोक चला मोदी जी ने। जय जय मोदी जी हो रहा है। चलिए, तो मानना ये है कि विपक्ष जरूर बयानबाजी कर रहा है इसको लेकर के और जरूर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पार्टी का कहना है कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है।
भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा।